श्री कृष्ण कहते हैं, पैसा आता है और चला जाता है, इसलिए युवा है। जीवन जाता है और आत्मा जाती है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। केवल एक चीज़ जो दृढ़ रहती है वह है आपका विश्वास। किसी भी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत होती है कि वो काले कोयले को भी हीरे में परिवर्तित कर सकती है। वाणी की पवित्रता, मन की इंद्रियों की और एक दयालु हृदय की आवश्यकता उस व्यक्ति की होती है जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है। दूसरों की गलतियों से सीखें। आप उन सभी को स्वयं बनाने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह सकते। रात को अकेले चंद्रमा अंधेरे को दूर करता है, जो कई तारे भी मिलकर नहीं कर पाते। व्यक्ति को अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। जैसे सीधे पेड़ पहले कट जाते हैं, ईमानदार लोगों पर पहले ही शिकंजा कस जाता है। यदि पैर में मणि और सिर पर दर्पण रखा जाए तो भी मणि अपना मूल्य नहीं खोती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। संचित धन खर्च करने से बचता है, जैसे कि आने वाला ताज़ा पानी रुके हुए पानी को बाहर निकालने से बचता है। यह विचार छोड़ दो कि ये आसक्ति और प्रेम दोनों एक चीज़ है। वे शत्रु हैं। यह आसक्ति है जो सभी प्रेम को नष्ट कर देती है। इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, अन्न, जल और प्रिय वचन। मूर्ख लोग चट्टानों के टुकड़ों को रत्न समझ लेते हैं। धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो वापस मिल सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर फिर कभी नहीं मिल सकता। बीमारी, दुर्भाग्य, अकाल और आक्रमण के समय जो कोई भी आपकी सहायता करता है वह वास्तविक धर्मों में आपका सच्चा भाई है। वे नीच लोग जो दूसरों के गुप्त दोषों की बात करते हैं, स्वयं को वैसे ही नष्ट कर देते हैं जैसे सांप चींटियों के टीले पर भटक जाता है। पाप पूर्वक अर्जित धन 10 वर्षों तक रह सकता है। 11वें वर्ष में वह मूलधन के साथ गायब हो जाता है। जिस प्रकार एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। अपना धन केवल योग्य को दें और दूसरों को कभी नहीं। मेघों को प्राप्त समुद्र का जल सदैव मीठा होता है। सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन में, रिश्तेदारियों को कठिनाई में, मित्र को विपत्ति में और पत्नी को दुर्भाग्य में परखें। कांटे और दुष्ट लोगों से निपटने के 2 ही तरीके हैं, एक उन्हें कुचल देना और दूसरा उनसे दूर रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान पुरुषों को हमेशा अपने पुत्रों को विभिन्न नैतिक तरीकों से पालना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों की नीति शास्त्र का ज्ञान होता है वह अच्छे व्यवहार वाले होते हैं और अपने परिवार के लिए एक गौरव बन जाते हैं। हर पहाड़ में मणिक नहीं होता, न ही हर हाथी के सिर में मोती होता है, न तो साधु हर जगह पाए जाते हैं और न ही चंदन का पेड़ हर जंगल में होता है। भगवान लकड़ी, पत्थर या मिट्टियों की मूर्तियों में नहीं है। उनका वास हमारी भावनाओं में है, हमारे विचारों में है। इस भावना से ही हम इन मूर्तियों में ईश्वर को विद्यमान मानते हैं। वह जो भविष्य के लिए तैयार है, जो किसी भी स्थिति से चतुराई से निपटता है, वह दोनों खुश हैं। लेकिन भाग्यवादी व्यक्ति जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है, अंत में बर्बाद हो जाता है। कठिन समय में धन की रक्षा करनी चाहिए। धन की बलि देकर पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन पत्नी और धन की बलि देकर कभी भी अपनी आत्मा को अवश्य बचाना चाहिए। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ के दोस्ती नहीं होती। यह एक कड़वा सच है। उस व्यक्ति से दूर रहो
जो आपसे मीठी बातें करता हो, लेकिन आपके पीठ के पीछे आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर से भरे घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध होता है। अपमानित होकर जीवन की रक्षा करने से अच्छा है मर जाना। जीवन की हानि केवल एक पल का दर्द देती है, लेकिन रोज रोज अपमानित होना रोज रोज मृत्यु के समान है। जो बीत गया उसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, न ही हमें भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकी पुरुष केवल वर्तमान क्षण से निपटते हैं। सांप के दांत में, मक्खी के मुंह में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, परंतु दुष्ट मनुष्य इससे अतृप्त हैं। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार हो जाता है, जो न तो उसके पिछले सिर को ढकती है और न ही कीड़ों को काटने से बचाती है। जब तक आपका शरीर स्वास्थ्य और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास करें। जब मृत्यु निकट हो तो तुम क्या कर सकते हो? वह जो हमारे मन में रहता है वह निकट है, हालांकि वह वास्तव में दूर हो सकता है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं है वह दूर है, भले ही वह वास्तव में पास हो। नैतिकता, उत्कृष्टता व्यक्तिगत सुंदरता के लिए एक आभूषण है। धर्मी आचरण उच्च जन्म के लिए, सीखने में सफलता और धन के लिए उचित खर्च किसी व्यक्ति की उत्पत्ति का अनुमान उसके व्यवहार से, उसके मूल्य स्थान का उसके स्वर से और उसके भोजन के सेवन का अनुमान उसके पेट के आकार से लगाया जा सकता है। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है। यह सत्य की शक्ति है जो सूर्य को चमकाती है और हवा चलाती है। वास्तव में सभी चीज़ें सत्य पर टिकी हुई हैं। बात एक समय की है। रावण के बेटे का नाम मेघनाथ था। उसका एक नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उसकी बहादुरी के लिए दिए गए थे। दरअसल मेघनाथ इंद्र पर जीत हासिल करने के बाद इंद्रजीत कहलाया और मेघनाथ का मेघनाथ नाम मेघों की आड़ में युद्ध करने के कारण पड़ा। वह एक वीर राक्षस से युद्ध था। मेघनाथ श्री राम और लक्ष्मण को मारना चाहता था। एक युद्ध के दौरान उसने सारे प्रयत्न किए, लेकिन वह विफल रहा। इसी युद्ध में लक्ष्मण के घातक बाणों से मेघनाथ मारा गया। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर श्री राम के आगे रखा गया। उसे वानर और ऋक्ष देखने लगे। तब श्री राम ने कहा, इसके सिर को संभाल कर रखो। दरअसल श्री राम मेघनाथ की मृत्यु की सूचना मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाथ की एक भुजा को बाण द्वारा मेघनाथ के महल पहुंचा दिया। वह भुजा जब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने भुजा से कहा, अगर तुम वास्तव में मेघनाथ की भुजा हो तो तुम मेरी दुविधा को लिखकर दूर करो। सुलोचना का इतना कहते ही भुजा हरकत करने लगी। तब एक सेविका ने उस भुजा को खड़िया लगाकर हाथ में रख दिया। उस कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्ष्मण जी के प्रशंसा के शब्द लिख दिए। अब सुलोचना को विश्वास हो गया कि युद्ध में उसका पति मारा गया है। सुलोचना इस समाचार को सुनकर रोने लगी। फिर वह रथ में बैठकर रावण से मिलने चली गई। रावण को सुलोचना ने मेघनाथ का कटा हुआ हाथ दिखाया और अपने पति का सिर मांगा। सुलोचना रावण से बोली कि मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती, मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाथ का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। तब मंदोदरी ने कहा, तुम राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु हैं। सुलोचना जब श्री राम के पास पहुंची तो उसका परिचय विभीषण ने करवाया। सुलोचना ने राम से कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरे पति का सिर मुझे लौटा दें ताकि मैं सती हो सकूं।
राम सुलोचना की दशा देखकर दुखी हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। इस बीच उसने अपनी आप बीती भी सुनाई। सुलोचना ने कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगें। मेरे लिए सौभाग्य की बात यह है कि आपके दर्शन हो गए। मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाद का कटा हुआ सिर लेकर आए, लेकिन उनके मन में यह आशंका थी कि मेघनाद के कटे हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया। सुग्रीव से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, मैं सुलोचना की बात तभी मानूंगा जब यह नरमुंड हंसेगा। सुलोचना की सतीत्व की यह बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, जल्दी हंसिए, वरना आपके हाथ ने जो लिखा है उसे ये सब नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही मेघनाद का कटा सिर जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर चली गई।